हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुमित भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय भारद्वाज सर में। और आज का हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में डिफरेंस। ठीक है, तो देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या डिफरेंस है। इधर मैंने लिख रखा है अभिक्रिया की कोटि और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अभिक्रिया की आणविकता को। तो देखते हैं, जो अभिक्रिया की कोटि है, कहते हैं कि अभिक्रिया की कोटि जो है इसके जो मान होते हैं वे प्रायोगिक मान होते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता की, तो अभिक्रिया की आणविकता क्रियाविधि पर निर्भर करती है। हम पहले अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखते हैं और उसके बाद फिर हम अभिक्रिया की आणविकता डिफाइन कर पाते हैं। वहीं दूसरी बात अगर हम करते हैं तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि शून्य भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि कोई धनात्मक संख्या भी हो सकती है, अभिक्रिया की कोटि कोई ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है और अभिक्रिया की कोटि कोई भिन्नात्मक संख्या या पूर्ण संख्या भी हो सकती है। जबकि जब हम बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता की, तो अभिक्रिया की आणविकता जब हम सरल अभिक्रिया को लिखते हैं, उसे संतुलित करते हैं, उसके बाद ही ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात अभिक्रिया की आणविकता जो होगी वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। फिर बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो सरल और जटिल दोनों अभिक्रियाओं की होती है। जबकि हम बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता की, तो अभिक्रिया की आणविकता में हम जब सरल रासायनिक समीकरण लिखते हैं, उसे संतुलित करते हैं, तब ज्ञात करते हैं। अर्थात अभिक्रिया की आणविकता सरल अभिक्रिया से ही ज्ञात की जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो वेग तथा अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसके बीच संबंध को बताने का कार्य करती है। जबकि जब हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया की आणविकता की, तो अभिक्रिया की आणविकता किसी विशेष पद में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणुओं की जो संख्या होती है उसको बताने का कार्य करती है। कहने का मतलब, जब अभिक्रिया लिख लेते हैं, अभिक्रिया हम संतुलित कर लेते हैं, संतुलित करने के बाद वो आपको बताया गया कि अभिक्रिया की जो आणविकता होती है किसी सरल अभिक्रिया, सरल संतुलित अभिक्रिया से हम ज्ञात करते हैं। तो किसी अभिक्रिया का सरलतम पद लिखेंगे, उसके बाद ही हम अभिक्रिया की आणविकता बता पाएंगे। इसीलिए लिखा है कि अभिक्रिया की आणविकता किसी विशेष पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को बताती है। उसके बाद हम कहते हैं अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक प्रायोगिक मान है और अभिक्रिया की जो आणविकता है वो अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने नोट्स बना पाए। और इस चैप्टर की मैंने एक एक हेडिंग बाकायदे बहुत अच्छे से आपको समझाकर और नोट करा कर रखी है। आप चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और ओके, थैंक यू सो मच।